अब मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका मैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन लेकर आई हूँ, जो 16 से लेकर 28 तक क्वेश्चंस हैं। तो आज हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें पूछा हुआ है कि सिटी मैप प्रॉब्लम है। ऑन अ सिटी मैप अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट 3,4 एंड अ स्कूल एट 9,12। ठीक है, मतलब एक हॉस्पिटल है, वो किस कोऑर्डिनेट पे लोकेटेड है, 3,4 पे, ठीक है। और एक स्कूल है, वो है 9,12 पे, ठीक है। हमें इनके बीच पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये 3,4 हो गया, ये 9,12 हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1 बताया था मैंने आपको, ये x2 ये y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस एच एस का निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। पुट करो वैल्यू। x2 क्या है आपका, तो x2 क्या है आपका 9 है, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, x1 3 है, y2 कितना है आपका 12 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो, 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर, 12 में से 4 गया तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 6 6 जा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 8 8 जा। कितना आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आ गया। 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम कि 10 का स्क्वायर होता है ये। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो इसके बीच में हॉस्पिटल और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 10 यूनिट का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि पार्क कॉर्नर टू एंट्री गेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर लोकेटेड एट 2,-1 एंड 8,5। मतलब दो गेट हैं। मान लो एक गेट है जो यहाँ पे है, वो ए नाम दे दिया हमने, 2,-1 है, और एक गेट बी यहाँ पर है, क्या है वो, 8,5, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गेट्स, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप करना है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी प्लॉट करके कर सकते हो। जैसे 8,5 है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का तो यहाँ कहीं आएगा 8,5, और ये वाला क्या है 2,-1 है, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो वो कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है, वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, 2,-1 8,5, हमें इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है गेट का। ये आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखना है ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। करो, x2 क्या है आपका 8, तो 8 माइनस x1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 5 है, माइनस y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये स्क्वायर हो गया। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया ये आपका। जब आप इसको प्लस करोगे 6 6 या 36, और 6 का 36 कितना होता है, रूट 72 होता है, ठीक है। 72 को आप फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 72 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। जिसके पेयर बन रहे हैं उसका एक बाहर, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है, तो 2 का नहीं बन रहा तो 2 अंदर रहेगा, इसका बन रहा है तो एक बाहर, 3 का बन रहा है तो 3 बाहर, तो 2 3 से कितना हो गया 6, तो इसका क्या आ गया 6√2 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस, ठीक है, गेट के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रोन डिलीवरी रूट, अ ड्रोन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट 0,0 एंड डिलीवर अ पैकेट एट 8,6। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्रोन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0.0 से स्टार्ट हुआ, 0,0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और डिलीवर किया कहाँ पे, 8,6 पे डिलीवर किया, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ड्रोन, कितना स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला ए बी में, तो ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है आपका 8 है, तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 क्या है आपका 6 माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, कितना आ गया √100 आ गया, तो √100 का क्या होता है 10 यूनिट्स होता है, ठीक है।
तो ये आपका क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ड्रोन आ गया। ठीक है, 9 पे चलते हैं। 9 पे क्या बोला आपको, 19 पे कि गूगल मैप शॉर्टकट है, टू लोकेशन ऑन अ मैप आर -1,1 एंड 5,7। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एक्सप्लेन वाई दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो वही करेंगे। डिस्टेंस निकालना, दो लोकेशन दे रखी है, मान लो ये पी लोकेशन दे रखी है -1, -1 और ये क्यू दे रखी है 5,7 दे रखी है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस आ गया पी क्यू, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x2, x2 क्या है मेरा, ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो 5 है। 5 माइनस x1, x1 क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। y2 कितना है 7, माइनस y1 कितना है -1 है, तो यहाँ पे भी +1 हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। कितना होता है 6 का स्क्वायर, 36 होता है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 होता है। कितना आ गया, √100 आ गया। √100 का कितना होता है, 10 यूनिट्स होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ क्यों है ये, ठीक है, इसलिए है क्योंकि जब भी आप ज्योमेट्री में पॉइंट को, जब डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन जब बनती है, तो जब आप इनको मिलाते हो तो ये शॉर्टकट ही आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इनको अगर मिलाऊंगी तो मैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ ही बनाती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ठीक है, तो आपने लिखना है कि इन इक्विलिडियन ज्योमेट्री अ स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इसका आंसर आपने ये लिखना है। उसके बाद आ गया आपका 20 पे क्या है कि टाउन प्लानिंग दे रखी है और फायर स्टेशन एट 2,1। ठीक है, फायर स्टेशन है, यहाँ पे है आपका फायर स्टेशन। तो फायर स्टेशन आपका कितने पे है, कितनी पोजीशन पे है, 2,1 पे है। 2,1 पे है। टू हाउसेस आर लोकेटेड एट ए एंड बी, विच हाउस इज नियर टू फायर स्टेशन। ठीक है, दो हाउस लोकेट है, एक ए पे एक बी पे। यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे मान लो बी है। ठीक है, ए पे क्या है 7,5 और बी पे क्या है -1,4। हमें बताना है कि इस फायर स्टेशन से पास कौन है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, ए का फायर स्टेशन से और बी का फायर स्टेशन से, जिसका क्या होगा, कम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उससे पास हो जाएगा। तो पहले आप ए एफ का निकालो। ठीक है, ए एफ के लिए आपका ए x1 y1 और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है आपका 2 माइनस x1 क्या 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से -7 गया तो -5 का स्क्वायर और 1 में से -5 गया तो -4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कितना आ गया √41 आ गया। 41 यूनिट किसका आ गया, ए का फायर स्टेशन के बीच में डिस्टेंस। अब आपको बी और एफ का निकालना है। ठीक है, बी और एफ में भी वही करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका बी वाला हो गया x1 y1 और एफ वाला x2 y2। ठीक है, तो x2 क्या आपका 2 है तो 2 माइनस x1 क्या -1 है तो +1 हो जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा। y2 क्या आपका 1 है तो 1 माइनस y1 क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 क्या हो गया -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, तो कितना आ गया √18 आ गया। ठीक है, √18 और √41 में छोटा कौन सा हो गया, √18 हो गया। तो बी वाला क्या है हाउस, बी वाला हाउस क्या है पास में है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हाउस बी है वो नियरर है, तो लिखेंगे कि हाउस बी इज नियरर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, ट्वेंटी वन क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, 21 करते हैं।
इसमें पूछा आपको कि एक रोड अलाइनमेंट प्रॉब्लम और सर्वेयर मेक 3 माइलस्टोन। ठीक है, एक सर्वेयर ने 3 माइलस्टोन बताए, एक ए बी सी। ठीक है, ए लिख लो 2,3, बी लिख लो 6,7 और सी लिख लो 10,11। ठीक है, और ऑन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड में 3 माइलस्टोन बनाए उसने। ठीक है, उसमें बोला था इंजीनियर वांट टू कंफर्म वेदर द रोड सेगमेंट इज परफेक्टली स्ट्रेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो उसमें देखना है कि जो रोड सेगमेंट है वो स्ट्रेट है कि नहीं है, स्ट्रेट बनाया है कि नहीं बनाया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोलिनियर चेक करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम सबका क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट कैसे निकलता है, दो को साइड को प्लस करके थर्ड के इक्वल होनी चाहिए वो। ठीक है, तो पहले ए बी का निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी वाला हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या आपका 6 है तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 क्या आपका 7 तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 16 क्या हो गया √32 हो गया। √32 को कैसे लिखना है बताया हुआ पहले भी कि 2 16 जा फैक्टर्स निकालो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पेयर बनाओ, जिसके पेयर बन रहे हैं वो एक बाहर और जिसके नहीं बन रहे वो अंदर। तो इसका अंदर √2 आएगा और यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4 यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या आ गया ए बी आ गया। अब ऐसे ही हमें बी सी निकालना है। ठीक है, अब मैं बी सी डायरेक्टली निकालूंगी। ठीक है, बी सी में x2 माइनस x1, तो बी सी, बी और सी में ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना, तो 10 माइनस 6 और 11 माइनस 7, तो 10 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये करो आप, 10 माइनस 6 और 11 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 10 में 6 गया तो 4 का स्क्वायर और 11 में से 7 गया तो 4 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 हो गया। 32 क्या होता है 4√2 यूनिट होता है। ठीक है, तो बी सी भी हमको क्या मिल गया 4√2 मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे। ठीक है ना, तो ए सी में देखो, ए और सी में देखो 10 माइनस 2 और 11 माइनस 3 हो जाएगा, x1 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का। ठीक है, तो 10 माइनस 2 और 11 माइनस 3, 10 माइनस 2 और 11 माइनस 3, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, ए वाला x1 y1 और सी वाला x2 y2। ठीक है, ये हो गया 8 का स्क्वायर और ये हो गया 7 8, ये भी 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो ये कितना आ गया 128 आ गया। अब 128 का कितना होता है, तो 128 का अब आपने खुद निकालना है, 8√2 यूनिट होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैंने क्या बताया था कि कोलिनियर चेक करना है। ठीक है, कि रोड क्या है कि स्ट्रेट है कि नहीं है, तो हमें कोलिनियर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो हमें पहले तो देखना है कि 2 को प्लस करके 3 आ रहा है, थर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम 2 छोटे ले लेंगे, एक ए बी और एक बी सी ले लेंगे। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए बी हमारे कितना आया 4√2 आया और बी सी भी हमारे कितना आया 4√2 आया। ठीक है, ये प्लस होके कितना होगा 4 + 4 8 हो गया और √2 हो गया। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है √2 बाहर ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ पे भी क्या बचा 4, तो 4 + 4 हो गया। ठीक है, तो √2 और यहाँ पे 4 + 4 क्या होता है 8। अब ये मल्टीप्लाई नहीं होते क्योंकि एक रूट है एक विदाउट रूट है, तो ये हो जाएगा 8√2। ठीक है, 8√2 आ गया ए बी और बी सी को प्लस करने से, और ए सी कितना आ रहा है 8√2 ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कोलिनियर है क्योंकि 2 को प्लस करके थर्ड आ रहा है। तो लिखना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हेंस जो मतलब कि रोड था, रोड सेगमेंट इज परफेक्टली स्ट्रेट। तो यस लिखना है, यस द रोड सेगमेंट इज परफेक्टली स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 22 में क्या बोला है कि मोबाइल टावर सिग्नल्स लाइन्स 3 मोबाइल टावर आर इंस्टॉल्ड एट P -2, 4 Q 0, 2 and R 4, -2 और टेलीकॉम कंपनी वांट टू चेक वेदर दे लाई ऑन द सेम सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। ये भी देखना है कि सेम लाइन में है कि नहीं है ये, तो इसको भी हमने क्या करना है वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला किया था। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे कि आपका P कितना दिया हुआ है -2, 4 दे रखा है। ठीक है, P कितना दे रखा है 2, 4 दे रखा है, -2, 4 दे रखा है।
ठीक है। क्यू कितना दिया है 0,2 दिया हुआ है और आर कितना दे रखा है 4,-2 दे रखा है। पहले तो पी क्यू निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है। अब डायरेक्ट लिखना है x1 y1 x2 y2, ये हो गया 0 माइनस x1 तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे भी माइनस का ही, 2 माइनस का नहीं है सॉरी, यहाँ पे यही रहेगा 4 ही रहेगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो, रूट में आ गया ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो क्या आ गया ये √8 आ गया। √8 को हमने अब लिखना सीख लिया कि 2√2 होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 2√2 आ गया पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू का क्या आ गया 2√2 आ गया। वैसे ही क्यू आर का निकालो। अब क्यू आर में क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और यहाँ पे भी 4 माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना आ गया √32 आ गया। √32 को आप क्या करोगे, लिखोगे 4√2 अभी निकालता पीछे वाले में। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया क्यू आर मिल गया 4√2। ठीक है, वैसे अब आपने क्या निकालना है आर पी निकालना है ना आर पी, तो आर पी निकाल दो, आर और पी निकाल दो। अब आर देखो, आर क्या दिया है आपको 4,-2, तो आर आपको क्या दे रखा है 4,-2 दे रखा है और पी आपको कितना दे रखा है -2,4, तो पी आपको दे रखा है -2,4 दिया है। ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ पे करो x2 माइनस x1 तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे करो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 6 -6, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कितना आ गया 72, 72 का भी अभी हमने निकाला था कितना आता है 6√2 आता है। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको आर पी मिल गया। ठीक है, अब 2 को प्लस करके थर्ड देखना है हमने। ठीक है, तो 2 कितने हैं हमारे पी क्यू और क्यू आर को प्लस करो। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर को प्लस करो और देखो कि वो आर पी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर पी तो पता है हमको कि 6√2 आ रहा है और पी क्यू कितना आया हमारा, तो पी क्यू 2√2 आया, तो पी क्यू की जगह 2√2 और क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू आर की जगह क्या हो जाएगा, तो क्यू आर की जगह 4√2 दिया हुआ है, तो 4√2 दिया हुआ है। ये भी इसमें भी प्लस करो, 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6√2 यहाँ पे भी 6√2, तो यस इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस द टावर लाई ऑन द सेम सिग्नल लाइन। ठीक है, तो लिखना है यस द टावर लाई ऑन द सेम सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन, सेम सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला हुआ है कि एक स्कूल फेंस अलाइनमेंट, अ स्कूल वांट, एक सेकेंड, school fence alignment, a school want to put a straight fence passing through 3 पोल ए बी सी, स्ट्रेट फेंस लगानी है उनको। ठीक है, एक पोल है स्ट्रेट पोल है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मान लो। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बोला हुआ है। 1,2, बी कितना है 3,6 और सी कितना है 5,10। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट चेक वेदर द पोल आर ऑलरेडी इन स्ट्रेट लाइन जस्टिफाई, स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, तो इसमें भी हमें क्या करना है कोलिनियरली चेक करना है। ठीक है, तो पहले ए बी का निकालो, ए बी का वही करना है x2 माइनस x1, तो ये हो गया x1, ये y1, x2, ये y2, तो x2 मतलब 3 - 1 तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है 6 और y1 क्या है 2, तो 6 - 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आ गया √20 आ गया। आगे √20 को क्या लिख सकते हैं 2√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है BC निकालना है। BC निकालो, तो BC के लिए ले लो BC, अब हम BC निकाल रहे हैं तो BC वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो करो अब इसको, x2 माइनस x1 मतलब 5 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 10 - 6 का
स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया तो 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आ गया √20 आ गया। ठीक है, √20 का क्या हो गया 2√5 हो गया इसका भी। ठीक है, 2√5 हो गया इसका भी, किसका BC का। ठीक है, BC का भी कितना हो गया 2√5 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब CA निकालना है ना CA। तो यहाँ पे पहले BC लिख दो, यहाँ पे आपको AB मिल गया। अब CA निकालना है, तो CA निकालना है। पहले C का पॉइंट लिख लो आप, कि C का पॉइंट क्या दे रखा है 5,10 दे रखा है, तो C दे रखा है आपको 5,10, और A कितना दिया हुआ है आपको 1,2। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 ये y2। तो CA का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 10 का स्क्वायर। ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये हो गया -8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है माइनस का, तो 16 होता है, और 8 का कितना होता है 64। तो कितना आ गया √80 आ गया। ठीक है, अब √80 का क्या होता है, √80 का भी आना चाहिए आपको, 4√5 होता है। ठीक है, एक बार बता देती हूँ, 80 का 240 ज़ा, 220 ज़ा, 210 ज़ा, 25 ज़ा, और 5 1 ज़ा। इसके पेयर और इसके पेयर बन रहे, इसके नहीं बन रहे तो √5 में इसका 2 और इसका 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4। तो CA कितना मिल गया 4√5 आ गया। ठीक है, अब चेक करो, अब तीनों का चेक करो। ठीक है, AB का भी करो, BC का भी करो, और देखो CA के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, AB कितना आया आपका, AB 2√5 आया, और BC भी 2√5 आया। तो AB की जगह 2√5, BC की जगह भी 2√5, और CA कितना है आपका 4√5 है। ठीक है, ये हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4√5 हो गया। यहाँ पे भी 4√5 हो गया। तो इट मीन्स क्या है, ये कंफर्म हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो पोल लगाए थे वो स्ट्रेट लाइन में ही थे। तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा यस, द कॉन्ट्रैक्टर विल फाइंड दैट द पोल्स आर ऑलरेडी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि रिवर ब्रिज प्लानिंग, 3 पिलर्स ऑफ अ प्रपोज ब्रिज आर लोकेटेड एट -1, 2, B 1, 0 and C 3, 2। इंजीनियर मस्ट इंश्योर द पिलर लाइन द स्ट्रेट लाइन बिफोर प्लेसिंग द ब्रिज बीम। ठीक है, ब्रिज की बीम लगाने से पहले वो देखना चाहता है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेम वही कि दो लाइन को जो डिस्टेंस आया दो लाइन का उनका इक्वल होना चाहिए थर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो आप, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, स्ट्रेट लाइन में मान लो। ठीक है, A आपका क्या है -1, -2, B क्या आपका 1, 0, C क्या आपका 3, 2। ठीक है, पहले AB निकालेंगे। AB का क्या हो गया, ये x1, ये y1, x2, ये y2। x2 माइनस x1 मतलब 1, माइनस x1 क्या है तो +1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 0, माइनस y1 क्या -2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे आके क्या हो गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया √8 आ गया। √8 का क्या होता है 2√2 होता है। ठीक है, तो 2√2 आ गया, इसका किसका आ गया AB का। वैसे ही BC का निकालना है। अब BC में क्या हो जाएंगे, BC में ये वाले x1 y1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x1 y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। तो BC में आ गया हमारा x2 3 माइनस x1 1 का स्क्वायर, प्लस y2 मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट में करो, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 माइनस 0 का 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4। तो ये भी क्या आ गया √8 आ गया, और ये भी क्या आ गया 2√2 आ गया। ठीक है, वैसे अब किसका निकालेंगे, CA का निकालेंगे। तो CA, अब CA में लिख दो आप, C कितना है 3, 2 है, और A कितना है आपका -1, -2 है। ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, CA का निकालो, x2 माइनस x1, x2 क्या है -1, और माइनस x1 क्या है 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपका -2, और माइनस y1 क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो साइन किसका माइनस का, तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना आ गया √32 आ गया। √32 का भी हमने निकाला था, कितना आया था
4√2 आया था, तो क्या हो गया 4√2 आ गया। ठीक है, फिर से चेक करना है। अब ए बी कितना आया 2√2 और बी सी 2√2। चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए है कि नहीं है। तो ये कितना आया 2√2 आया, ये भी 2√2 आया, और सी ए कितना आया 4√2 आया। ठीक है, चेक करो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4√2 हो गया, ये भी क्या हो गया 4√2 हो गया। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन ये निकलता है कि जो 3 पॉइंट्स है वो लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन है एंड द इंजीनियर हैव कंफर्म द पिलर्स आर करेक्टली अलाइन। तो कंफर्म कर दिया है कि वो सारे क्या हैं सीक्वेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट चले 25th क्वेश्चन करने के लिए। तो 25th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि सीसीटीवी कैमरा प्लेसमेंट अ मॉल इंस्टॉल 3 कैमरा। सिक्योरिटी स्टाफ वांट टू नो वेदर द कैमरा लाइन द सेम स्ट्रेट व्यूइंग लाइन जस्टिफाई। तो ये भी वही सेम है कि ए बी सी दे रखे हैं, उसको भी चेक करना है कि सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। तो ये हो गया ए आपका 0,0, बी आपका हो गया 2,2, और सी आपका क्या हो गया 4,5। ठीक है, चेक करना है इसके लिए। तो ए बी का निकालो पहले आप। ए बी का क्या करेंगे, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 2 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया √8 आ गया। √8 का क्या होता है 2√2 होता है। ठीक है, हो गया 2√2। ठीक है, फिर बी सी का निकालो। अब मैं डायरेक्ट करूँगी, सी वाला 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 - x1। कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √13 आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, सी ए निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कर दो, 0 - 4 मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो गया 41। ठीक है, √41। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हमें मिल रहे हैं ये, तो यहाँ पे सामने हमको क्लियरली दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। चेक करो, ए बी कितना है 2√2 है, बी सी कितना है √13 है, और सी ए कितना है √41। ये एडिशन होगा ही नहीं क्योंकि दोनों रूट अलग हैं, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये नॉट इक्वल है। तो नो कैमरा डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विविंग लाइन। ठीक है, दिस इज अ स्लाइटली बेंड एट कैमरा बी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेंड है, इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या बोला हुआ है, तो 26 पे बोला है कि पार्क पाथवे प्रॉब्लम। अ ट्रायंगुलर पार्क हैज़ 3 गेट। एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, 3 गेट है। गेट एक है 2,3 लोकेशन, और एक बी की है 8,3 पे, और सी दे रखा है आपको 8,9 पे। ठीक है, 2,3 8,3 एंड 8,9 पे। द म्यूनसिपालिटी वांट टू प्लेस अ वाटर फाउंटेन एट द वर्टेक्स फॉर्मिंग अ राइट एंगल। एक वर्टेक्स पे उसको क्या बनाना है, एक वाटर फाउंटेन बनाना है। ठीक है, म्यूनसिपालिटी को। तो चेक वेदर द ट्रायंगल फॉर्म बाय द गेट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, इसमें चेक करना है, और अगर यस है तो कौन से नंबर पे वो इंस्टॉल करेगा वो करना है। ठीक है, तो सेम आपने क्या करना है, इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, स्क्वायर कर दो। सारी साइड का स्क्वायर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, डिस्टेंस। तो निकालो, पहले ए बी का निकालो, x2 - x1, तो ये हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 - 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आ गया 6। ये कितना आ गया 6 का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, वैसे ही बी सी निकालना है, बी सी में भी करो 8 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 9 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी करो, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है, 36 का रूट कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, वैसे बी सी का निकाला, अब सी ए का निकालो। ठीक है, तो सी ए का भी क्या है x2 - x1 और y2 - y1, तो x1 y1 ये वाला हो जाएगा हमारा।
x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो 2 - 8 और 3 - 9, तो 2 - 8 प्लस 3 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये भी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 + 36 तो √72 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का करना होता है ना चेक। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इजी ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट एंगल के लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर ही निकालना होता है ना, तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो। जैसे ए बी आपका कितना आया 6 आया, ए बी आपका कितना आया 6 आया, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 6 का क्या हो गया 36 हो गया। तो ए बी स्क्वायर भी आपका कितना हो गया 36, बी सी भी आपका कितना हो गया, ए बी स्क्वायर आपका आया 36, बी सी भी आपको क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो बी सी स्क्वायर भी 36 हो जाएगा। और जो सी ए है वो आपका क्या आया √72 आया। ठीक है, तो स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सी ए का स्क्वायर कितना हो गया 72 हो गया। ये कर दिया आपने। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दो की स्क्वायरिंग थर्ड के इक्वल करनी है हमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। हाँ है, ए बी का स्क्वायर क्या है 36, बी सी का स्क्वायर क्या है 36 और सी ए का स्क्वायर कितना है 72। 36 और 36 कितना हो गया 72 और ये भी हो गया 72। तो मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। अब लोकेशन क्या होगी, अब लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, वो कौन सी बना रही है, तो देखो ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये बना रही है, एक बना रही है ए बी और एक बी सी बना रही है, तो बी पॉइंट क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आगे बी और यहाँ पे आगे सी, तो एक ए बी बना रही है 36 और एक बी सी बना रही है 36 और ये आ रहा है ना 72 सी ए, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है और बड़ी वाली साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, इसलिए तो हम इसमें लगाते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स क्या इनके बीच में बी है, तो इस वजह से क्या होगा कि एक तो होगा कि यस द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद द वाटर फाउंटेन शुड बी इंस्टॉल एट वर्टेक्स बी, बी पे इंस्टॉल होगी, और बी पे इंस्टॉलेशन क्या दे रखी थी हमें, पॉइंट क्या दे रखे थे 8,3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8,3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे 27 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन 27 में बोला है कि स्कूल प्लेग्राउंड मार्केटिंग अ स्पोर्ट टीचर मार्क 3 कोन्स, 3 कोन मार्क किए XYZ। इसमें भी ही वांट टू मेक अ राइट एंगल प्रैक्टिस एरिया, उन्होंने एक राइट एंगल प्रैक्टिस एरिया बनाना है फुटबॉल पासिंग ड्रिल के लिए। ठीक है, तो चेक इफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, तो इसमें भी वही चेक करना है, तो ये भी हो गया एक्स वाई जेड। एक्स लिख लो -2,1, वाई लिख लो आप 4,1 और z लिख लो 4,7। ठीक है, इसमें भी आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो ये हो गया एक्स वाई का निकालो पहले, तो y माइनस ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 - x1, तो 4 - x1 हो गया, तो +2 का स्क्वायर, y2 क्या आपका 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 6, 4 में 2 प्लस किया तो 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 1 में 1 गया तो 0, तो ये हो गया 36, 36 का क्या होता है 6 होता है। ठीक है, लेकिन हम स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो हमें एक्स वाई का स्क्वायर क्या मिल गया 36 मिल गया। वैसे ही अब हम क्या निकालेंगे वाई जेड निकालेंगे। ठीक है, तो वाई जेड में y 4,1 और z में क्या हो जाएगा 4,7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो yz में भी क्या करना है हमने x2 - x1 और y2 - y1, तो x2 क्या है 4, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7, 7 - 1 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0, तो 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहाँ पे 36 का कितना आ गया 6 आ गया। वाई जेड का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, तो एक्स वाई का स्क्वायर आ गया, ये वाई जेड का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है जेड एक्स करना है। ठीक है, जेड एक्स करना है, जेड कितना है आपके पास 4,7 है, तो जेड क्या हो गया आपके पास 4,7। ठीक है, और एक्स आपके पास क्या हो गया, तो एक्स आपके पास है -2,1, तो -2,1 ये हो गया x1 y1 x2 y2।
ठीक है, तो एक्स जेड करना है आपने, निकालो x2 माइनस x1 तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और y2 क्या है आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, यहाँ पे भी क्या हो गया 36, ये भी क्या आ गया रूट 72 आ गया, ठीक है। ये 72 आ गया आपका रूट में, तो यहाँ पे जेड एक्स को अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 72 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिला जेड एक्स स्क्वायर कितना मिला 72 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंडीशन चेक करो आप, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 36, वाई जेड का स्क्वायर 36, एक्स वाई का 36 मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई कितना 36, वाई जेड भी 36 और जेड एक्स कितना है 72, ये हो गया 72 इक्वल टू 72, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स कि हमारा जो ट्राइंगल होगा वो बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और जो स्पोर्ट्स टीचर ने मार्क किए थे वो सही किए थे, ठीक है। लेकिन बनाना कैसे वो आना चाहिए आपको, तो ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब 72 यहाँ पे आएगा, 72 क्या जेड एक्स है, तो जेड एक्स यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। अब जेड एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब कौन सा है जो कॉमन है, तो यहाँ आ गया वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आ गया जेड, ठीक है, ये आ गया 72, जेड वाई आपका 36 और ये आ गया आपका 36, तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बनाना, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 28 क्वेश्चन, जो हमें पूछा हुआ है कि ट्रायंगुलर फील्ड मेजरमेंट पूछी हुई है, कि एक फार्मर ने एक फील्ड कॉर्नर मार्क किए हैं ABC करके, और वो इंस्टॉल करना चाहता है एक वाटर पाइपलाइन, ठीक है, अलोंग द हाइपोटेन्यूज के साथ में, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज के साइड में करना चाहता है पाइपलाइन, ठीक है, ये ट्राइंगल है और यहाँ पे करना चाहता है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि फील्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, और वेरीफाई करनी है कि वेदर द फील्ड फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिखो पहले आप, ए कितना दिया है 1,1, बी कितना दिया हुआ आपको 5,9, और सी कितना दिया हुआ आपको 9,1 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ए बी में निकालो, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64, 70 80, तो कितना आ गया ये 80 आ गया, ठीक है, रूट 80 आपको मिल गया, ठीक है। और अभी स्क्वायर कर दो इसका, तो ए यहाँ पे स्क्वायर किया तो उस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 80 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो ए बी का स्क्वायर क्या मिला आपको, आपको मिला 80 मिला, ठीक है। वैसे ही आपने क्या निकालना है, BC निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, BC में भी x2 माइनस x1 करना है, तो हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करो, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे 1 में से 9 गया -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये भी कितना आ गया रूट 80 आ गया, और यहाँ पे अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो BC का स्क्वायर कितना है 80 आ गया, तो BC का स्क्वायर भी कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है, और AB का स्क्वायर भी 80 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CA निकालना है, ठीक है, तो CA निकालना है आपने, C आपको पता है क्या दिया हुआ 9,1 दिया हुआ है, और A आपको पता है क्या दिया 1,1, तो निकालो इसमें भी CA, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 9 गया तो -8, -8 का स्क्वायर होता है 64, 1 में से 1 गया 0, तो 64 का कितना आ गया 8 आ गया। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, CA का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। अब जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, किसी के साथ भी चेक करो, जैसे कि टेस्ट 1 में कर रही हूँ मैं, AC के स्क्वायर को और AB के स्क्वायर को ऐड कर रही हूँ, तो AC का स्क्वायर क्या है मेरा 64 है, और AB का स्क्वायर कितना है मेरा 80 है, इनको प्लस कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है, तो 144 क्या है उसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है BC के इक्वल नहीं है, BC भी तो 80 है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टेस्ट 2 करूँगी, टेस्ट 2 में क्या कर रही हूँ मैं, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। AC का स्क्वायर कितना है मेरा 64 और BC का स्क्वायर कितना है 80, ये भी 144 आ रहा है, ये भी किसके AB के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, AB कितना आया मेरा 80, चेक करो ऊपर। फिर टेस्ट 3 चेक करूँगी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा AC के स्क्वायर हो, पर ये भी नहीं होगा क्योंकि 80 और 80 कितना आ रहा है 160 आ रहा है, और AC कितना है 64, तो यहाँ पे क्या है कि
हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। इट मीन्स कि ये क्या कंक्लूजन क्या निकला है कि नो कॉम्बिनेशन ऑफ द साइड सेटिस्फाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सो दिस फील्ड इज नॉट राइट एंगल। तो इस वजह से ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि इसमें दो ही साइड इक्वल हो रही हैं, ठीक है, एक हो रही है ए बी और एक बी सी हो रही है। तो इसलिए ये जो फील्ड होगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। But farmer cannot install the water pipeline along a hypotenuse because a hypotenuse only exists in right angle triangle। ठीक है, क्योंकि hypotenuse क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे एग्जिस्ट करती है, इसलिए फार्मर वो इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ हमारी 1.3 के क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन खत्म होती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आई हूँगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।